हेलो गाइस, वेलकम करता हूं आप सबों का 2023 में। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सबों के लिए खुशी प्रदान करें, 2023 के साल अच्छा से बीते आप सबों के लिए। तो इसी तरह इसी सिलसिले में आपके सबों के लिए एक क्वेश्चन लाया हूं, बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन आपको बता देते हैं कि इस क्वेश्चन के बारे में आपसे पहले भी जिक्र कर चुके हैं और कुछ बात हम इस चैनल के वीडियो के माध्यम से इसमें भी छोड़ेंगे, 2-4 वर्ड। और बात करते हैं कि यहाँ पे हम आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चन बताएंगे और जिसमें से आपका एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा, वो भी कितने नंबर का, तो वो भी रहेगा आपका मात्र 3 नंबर का। तो 3 नंबर आपको छोड़ना नहीं है। देखिए एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और समझना बूझना रिवाइजिंग करना काफ़ी परेशानी है, लेकिन आप अगर मेहनत करते हैं तो मंजिल आपके कदमों तक में होगी। लेकिन आपको मेहनत करना होगा क्योंकि समय नहीं है, उतना समय बहुत कम है इसलिए। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप सबों के सामने एक क्वेश्चन है मेरा कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। जैसे ही यहाँ पे नारी की बात आ गई तो अब मेरा दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये नारी कहाँ से आ गया, ये नारी कहाँ से आ गया, क्वेश्चन में ये नारी क्यों आ गया। तो बात करते हैं क्वेश्चन को बताने से पहले हम अगर ये 3-4 क्वेश्चन का आंसर कर दे देते हैं। पहले सभी का आंसर देते हैं आपको कि ये अर्धनारीश्वर से लिया गया एक क्या है, निबंध है, जिसको लिखने वाला राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इनके द्वारा लिखा गया एक निबंध है और इस निबंध के माध्यम से क्या बताना चाहता है ये हम आपको बता दिए हैं। मेरा अगर पिछला वीडियो देखिएगा आप। लेकिन आज हम बताने वाले हैं आपको इससे कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और क्वेश्चन में आपको बताएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो ये हम बाद में बताएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे बता देते हैं क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि आप पूरा पढ़े कहाँ से लिखना है, क्या लिखना है, तमाम तरह की बात करते बताए हैं। और देखिए हम चैनल में ये भी बताए हैं कि टॉपर बनने का मूल मंत्र क्या है, मूल राज क्या है, टॉपर कैसे बनते हैं, कैसे क्या लिखते हैं। तो ये तमाम इस तरह का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, चैनल आपको मिल। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी द्विगंत अर्धनारीश्वर जिनके रचिता रामधारी सिंह जी के द्वारा एक निबंध है और इन प्रश्नों के माध्यम से कभी कहना चाहता है, उसके बाद आप लिखिएगा आंसर। तो इससे क्या होगा, आपको मिलेगा काफ़ी अच्छा नंबर। मोटा मोटी राइटिंग वुटिंग पे छाटे या मिस्टेक के कारण छाटे तो फिर भी 1 नंबर से कम, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आपको आधा नंबर से कम काट सकता है, क्योंकि आप इतना सब लिखते हैं। तो चलिए अब इसका आंसर भी देना है, आंसर भी अच्छा से देना है। तो इसका आंसर क्या होगा कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तब से नारी घर में रहने लगी, घर की लक्ष्मी मानी गई। कब से, जब से आदमी कृषि करना स्टार्ट किया और पुरुष बाहर में रहने लगे। बाहर में मतलब कि बाहर के काम, और महिला जो है वो घर के काम करने लगे। महिला में सभी आ जाएंगे, नारी में सभी आ जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप समझ गए बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर क्या है। तो ये दो में कहता है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। भ्रष्टाचार काफ़ी अभी बिहार में देखा जा रहा है। बिहार क्या, ये हर एक राज्य में आपका कहीं ना कहीं न कुछ मिलेंगे आपको भ्रष्टाचार की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन में है मेरा कि चलो पॉलिटिक्स की दुनिया में जाना नहीं है, राजनीतिक तो हमको करना नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर जरूर बता के जाएंगे आज। तो भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो क्या आप जेपी से सहमत हैं। जेपी मतलब आप समझ गए हो कौन है, सहमत है। इससे दूर करने के लिए क्या सुझाव दें। अब्दुल कलाम आज़ाद, जेपी अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत और नीतियां हैं, चारों तरफ रिश्वतखोरी का बोलबाला है। क्या है, भ्रष्टाचार जब भी होता है तो वो रिश्वतखोरी के कारण होता है। रिश्वतखोरी बढ़ जाने के कारण ही एक नाम दिया गया है भ्रष्टाचार। खुल के कैसे बात करें, इसलिए रिश्वतखोरी को नहीं कहे कि हम भ्रष्टाचार मेरा देश हो गया, मेरे देश में अधिकतर भ्रष्टाचार होते हैं, इस तरह का बात करते हैं। यहाँ पर लिखने के बाद हम स्टेप को थोड़ा सा चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद लिखेंगे जेपी के विचार से, या हम और भी किसी के विचार अच्छे लगते हैं आपको तो वहाँ भी आप बता सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे मानते हैं कि जेपी के विचार से लोग सहमत हैं। क्या है, लोग सहमत हैं। इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीके से सरकार ऐसी नीतियाँ बनाए जो कल्याणकारी के लिए हो। क्या हो,
सरकार पे भी अपील करती है। यानी अपील के माध्यम से हम मान सकते हैं कि सरकार से कहना है मेरा, या हम सरकार से कहते हैं कि आप ऐसी नीति बनाइए जो लोगों के लिए कल्याणकारी हो। इसका ये छोटा सा आंसर आपको अच्छा नंबर दिलाने के लिए काफ़ी सक्षम है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कहता है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, कैसे? अगर हम किसी को समझाना चाहते हैं कि अर्धनारीश्वर जो है वो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, आप उसे मानिए, लेकिन उधर से क्या जवाब आता है कि क्यों माने, कैसे, आखिर इसके पीछे क्या होगा? तो यहाँ पे कहना जाता है सभी बातों से एक बात की कैसे। तो अब देखिए इसका आंसर हमको कैसे, जब वहाँ पे क्वेश्चन में आ गया तो इसको भी कुछ विस्तार रूप से हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत बन गई है यहाँ पे विस्तार रूप से बताने के लिए। देखिए अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का काल्पनिक रूप है, ये तो हम कह दिए। फिर इसके बाद हम कहते हैं कैसे, तो कैसे में अब आएगा क्योंकि जिसका आधा अंग पुरुष का है और आधा अंग नारी का होता है। एक ही मूर्ति के दो भुजाएं होती है। क्या होती है? एक ही मूर्ति यानी दो भुजाएं, मतलब दो हाथ। भुजा अक्सर कहता है दो हाथ, और अगर ये मैथ पे आ जाए तो मैथ मतलब भुजा का होता है डंडा आकार, यानी उसका स्टेप बाय स्टेप कुछ भुजा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी में है तो हिंदी में मूर्ति के दो भुजाएं मतलब मूर्ति के दो हाथ। ठीक है, एक त्रिशूल लिए हैं, एक दूसरी पहुंची है चूड़ियां, एवं एक ही मूर्ति के दो पांव, पैर की बात करती है, पांव। तो देखते हैं कि पांव के दो पांव देखते हैं, एक जरीदार साड़ी से आवृत किया हुआ, यानी एक जरीदार साड़ी से मतलब पहना हुआ, घिरा हुआ है, और दूसरा पैर जो है वो बागंबर यानी बाघ की चमड़ यानी बाघ की खाल से ढका हुआ है। यह शिव और शक्ति का सम्यक मतलब क्या है? सम्यक का मतलब संबंध, सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान होता है। महावीर के 3 के क्या थे? तो शक्ति का सम्यक रूप है। इस स्वरूप की कल्पना के पीछे इस बात का संकेत मिलता है कि नर और नारी में कोई अंतर नहीं हो, दोनों पूर्ण रूप से समान है। समझ गए आप? चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि किंतु पुरुष और नारी स्त्री में अर्धनारीश्वर का रूप आज कहीं भी देखने में नहीं आता है, क्यों? अगर हम बात करते हैं आपका सब बात समझने के बाद, अगर हम आज की दुनिया में देखते हैं, यानी आज कौन सा दिन है, तो ये आधुनिक दुनिया में देखते हैं, काल्पनिक दुनिया में देखते हैं कि दोनों तो आपने कह दिए, बड़े बड़े बोल दिए, लेकिन हम नहीं देखते हैं। तो क्यों नहीं देखते हैं? तो इसके बारे में आप जानते हैं। तो आज स्त्री और पुरुष के दो गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है, इसलिए हम नहीं देखते हैं। विभाजन का मतलब ये होता है कि दो विभाजन रेखा को लांघने में दोनों को काफ़ी भय लगता है। दोनों को इस विभाजन रेखा में को जो लांघता है, तो जैसे माँ सीता का जो एक दिया गया था लकीर डार, उसको नांगने में उसे काफ़ी परेशानी हो गई थी। उसी तरह आज पति और पत्नी के बीच एक ऐसी दीवार बन के खड़ा हो गई है तो जो एक दूसरे को नांगने के लिए काफ़ी परेशानी या भय यानी डर लगता है। तो संसार में सभी जगह पुरुष पुरुष के रूप में है और स्त्री स्त्री के रूप में है, सम्मानित नहीं है। क्योंकि देखिए, क्योंकि ये बात कह सकते हैं कि क्योंकि पुरुष जो होता है वो समाज वर्ग से बातचीत करने वाला होता है। क्या होता है? पुरुष जो है वो समाज में रहने वाला होता है, समाज से बातचीत करने वाला होता है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इसी कारण वह क्या है? स्त्री महिला यानी स्त्री महिला दोनों का रूप ले चुका है। क्या? दोनों का रूप ले चुका है। कहने का मतलब होता है कहलाने में घबराता नहीं है, यानी वो स्त्री और महिला दोनों की बात को जानता है, दोनों के साथ मिलजुल के रहता है। समाज वर्ग में उसका कुछ एक अलग तरह का नित्व है, प्रतिष्ठा है। लेकिन बात करते हैं कि वो समाज में जो घूमता फिरता है तो स्त्री महिला दोनों का भेदभाव न करके वो इससे घबराता है। कहीं ना कहीं हाल वो ये हो जाता है क्योंकि स्त्रियों का वह है भी पुरुष के गुण सीखने से ना ऋतु में बट्टा लगने के भय से घबराती है, जबकि नर नारी दोनों एक समान होते हैं। समझ गए? तो अब बात आप आपको समझाते हैं किताबी भाषा को छोड़ के। देखिए पुरुष, यह क्वेश्चन क्या था? किंतु पुरुष और नारी में अर्धनारीश्वर का रूप आज कहीं भी देखने को नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है कि क्योंकि पुरुष और स्त्री में दोनों में एक विभाजन हो गया है। पुरुष न पति का बात मानता है, न पति न पत्नी का बात मानता है, न पत्नी पति का बात मानता है। इससे क्या होता है? दरार पैदा होती है। दरार पैदा होने के बाद एक इससे की बात बर्दाश्त नहीं करती है, वो उसकी बात बर्दाश्त नहीं करती है। दोनों में काफ़ी भय डर लगता
लगता है, यानी दोनों काफ़ी दूर हो जाते हैं। इसी कारण ये है कि पुरुष तो हर जगह घूम फिर करके अपना दिल बहला लेते हैं कि महिला जो है वो स्त्रियाँ वो नहीं कर पाती है, इसलिए समाज में उसकी बातचीत नहीं होती है। इसी कारण पुरुष पुरुष है और महिला महिला है, इसी स्त्री स्त्री है। यही कारण है कि आज पुरुष और अर्धनारीश्वर के रूप में कहीं भी देखा नहीं जाता है। समझ गए? चलिए अब बात करते हैं कि इस चारों क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा था। तो ये चारों क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप है कैसे। अगर आप इसको अच्छा से पढ़ के समझ जाएंगे तो आपका कहीं नंबर छटने वाला नहीं है। ये चारों में से आपका VVI क्वेश्चन यही था। क्या था? यही था। चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और बेल आइकन को और वीडियो कैसा लगेगा कमेंट में जरूर कहें आप। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।